स्टूडेंट्स, आप सभी का सौ टीचर गुरु के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। योद्धा बैच में सभी योद्धाओं का मैं आशीष अग्रणी स्वागत करता हूं। हम लोग हिंदी के चैप्टर में चल रहे थे जिसमें 2-3 वीडियो आपको मिल चुके थे। अब तक हम लोग ने सीखा था हिंदी का इतिहास तथा उसके बाद एक वीडियो और आया था जिसमें वर्णमाला की बात हुई थी। तो बच्चों, जब हमने वर्ण सीख लिया है तो अब आते हैं कि आगे वर्ण से क्या क्या बनता है। तो थंबनेल से आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज का चैप्टर क्या होने वाला है। जी हाँ, आज का भी चैप्टर उतना ही बेहतरीन होने वाला है जितना पीछे के वीडियो हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा कि मेरे वीडियो लेट में आते हैं, लेकिन कंटेंट जो भी आएंगे वो बेहतरीन आएंगे। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। आशा करता हूं आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते होंगे। और बच्चों, मैं कहूंगा तैयारी अब थोड़ा सा और स्पीड से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आने वाला जो महीना है वो अक्टूबर का है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एग्जाम परीक्षा कराने के लिए जो भी हमारी एजेंसियां थी उनको टेंडर उनसे ले लिया गया था। तो आशा करता हूं कि अक्टूबर के लास्ट तक आपकी भर्ती आने की पूरी संभावना है। तो इसलिए मैं सारे स्टूडेंट से कहूंगा कि अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करना शुरू कर दीजिए। तो आज का चैप्टर जो है हमारा वो हिंदी में शब्द को लेकर है कि अभी तक हम लोगों ने वर्ण को सीखा था कि वर्ण कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं शब्द की ही बात करते हैं। तो बच्चों, पहली ही लाइन ही होगी या आपके मन में एक पहला ही क्वेश्चन होगा कि शब्द होते क्या हैं। तो बच्चों, बात करते हैं शब्द के बारे में कि शब्द क्या होता है। तो पहली ही चीज आपके दिमाग में आई होगी शब्द चैप्टर, अगर शब्द है तो शब्द क्या है। तो आज बच्चों हम लोग बात करेंगे कि शब्द क्या है, शब्द के भेद कितने हैं, शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर हुआ है और उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं और बनने वाले प्रश्नों की भी बात करेंगे। तो पहली बात शब्द की आएगी। तो शब्द क्या होते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई सार्थक, या आप कह सकते हैं बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। तो देखिए बच्चों, बहुत अच्छी चीज है शब्द। यहां से ये आपके एग्जाम में आता भी है कि शब्द किसे कहते हैं। तो आपको ये मालूम है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई कैसी स्वतंत्र व सार्थक जो हमारी इकाई होती है ना बच्चों, वही शब्द होती है। अब देखिए यहां से प्रश्न भी उठते हैं, तो इसलिए मैं कहूंगा इस चीज को जरूर आपको ध्यान देना है। क्या दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र, देखिए स्वतंत्र मतलब उस पर किसी प्रकार का कोई हमारा प्रेशर नहीं होना चाहिए, और सार्थक इकाई हमारी शब्द कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लूं कि बात अगर होगी, मान लिया कि 3 वर्ण हैं, जैसे का, मा, ला। ये दो या दो से अधिक वर्ण, यहाँ पे देखिए कितने वर्ण है, 1 2 3 वर्णों के मिलकर देखिए एक शब्द बनता है। वो क्या है? कमल है। और ये सार्थक है। सार्थक का अर्थ हुआ जिसका कुछ ना कुछ अस्तित्व हो, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। तो ये देखिए आपका कमल बन गया। और कमल क्या होता है? एक पुष्प होता है, और यह हमारा राष्ट्रीय पुष्प भी है। तो आपको ये चीजें ध्यान देना है कि स्वतंत्र जो हमारे वर्ण होंगे उनके मेल से जो हमारे शब्द बनते हैं वो क्या होना चाहिए? सार्थक इकाई में उसका कुछ ना कुछ एक अर्थ होना चाहिए। जैसे देख लेते हैं, जा और ला। जा और ला मिलकर क्या बनता है बच्चों? जल बनता है। और जल का कोई अस्तित्व है। तो इसलिए मैं कहूंगा दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई जो हमारी स्वतंत्र सार्थक इकाई है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग शब्द कहते हैं। अब देखिए फिर यहाँ पर बच्चों आएगा कि शब्द के भेद कितने हैं या शब्दों का वर्गीकरण कितना है। आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आई होगी। अगला ही पॉइंट लेकर चलते हैं कि आगे की पॉइंट क्या है। तो सामान्यतः
सामान्यतः शब्द दो प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ये एग्जाम में आया हुआ है, आपके स्क्रीन पर प्रश्न भी आ गया होगा कि समानता शब्द दो प्रकार के होते हैं। देखिए बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। सामान्यतः की मैं बात कर रहा हूं कि समानता शब्द दो प्रकार के होते हैं। ये एग्जाम में प्रश्न भी आता है और आपके स्क्रीन पर ये प्रश्न भी आ गया होगा कि कब ये एग्जाम में आया, समानता शब्द दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला हम लोग कहते हैं सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, और बच्चों दूसरा हमारा होता है निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न भी आएगा जब भी हमारा समानतः शब्द यूज करें कि समानता शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको आंसर क्या देना है कि समानता शब्द के दो प्रकार होते हैं। और वो कौन कौन से हैं प्रकार? वो सार्थक शब्द है और बच्चों क्या है? निरर्थक शब्द है। सार्थक शब्द क्या है कि ऐसे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ हो, जिनका कुछ ना कुछ अस्तित्व हो, जिनका कुछ ना कुछ रूप हो। और निरर्थक शब्द कौन होते हैं? जिनका कोई अर्थ नहीं है, जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में कुछ भी बात कर सकते हैं। सार्थक शब्द के अंतर्गत सारे शब्द आते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कमल, जल, आकाश, गगन, अग्नि, कई चीजें जिनका शब्द का कुछ न कुछ अस्तित्व होगा। और निरर्थक शब्द के अर्थ आते हैं, जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि रोटी पोटी, खाना वाना और नहाना धोना। नहाना धोना एक वर्ड हो गया, जैसे खाना वाना की बात कर दी है। और इसी तरह के जिनको शब्द को हम तोड़ मरोड़ के कहते हैं, तो वो सकता है निरर्थक है, जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो सार्थक शब्द जिनका एक अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। बस बच्चों, यहाँ तक आपको ध्यान देना है कि समानता शब्द दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द होते हैं। तो आशा करता हूं यहां तक की चीजें आप लोगों ने सीखा होगा। पहली चीज फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, शब्द क्या होते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इसलिए मैं ये बार बार यहाँ पे जोर दे रहा हूँ कि स्वतंत्र सार्थक जो इकाई होती है वो हमारी शब्द कहलाती है। जैसे ये देखिए, तीन वर्ण मिले थे कमल, तीन वर्णों के मिलकर एक शब्द बना। वो कौन सा शब्द बना? कमल बना। और जा और ला क्या बन गया? जल। फिर बात आती है कि समानता शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द होते हैं। आशा करता हूं यहां तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं आगे की हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ है, जहां से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न उठते हैं बच्चों। तो आइए चलते हैं उधर कि इसके आगे यहां तक आप लोगों ने सीखा है। अब आते हैं, बात करते हैं कि हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ है। तो बच्चों देखते हैं, यहां से आपको नोट करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों आपके लिए कि हिंदी भाषा में या हिंदी में शब्द का वर्गीकरण चार आधार पर हुआ है। यह प्रश्न है बच्चों, यह प्रश्न आता हुआ प्रश्न है, चार आधार पर हुआ है। वो कौन कौन से आधार अभी मैं नीचे नोट कर रहा हूं। तो पहले आपको यही सीखना है कि हिंदी में शब्द का वर्गीकरण कितने आधार पर हुआ है बच्चों? चार आधार पर हुआ है। अब वो चार आधार कौन कौन से हैं ये भी आपको जानना है कि वो चार आधार कौन कौन से हैं। तो पहले आधार की बात करेंगे तो बच्चों पहला आधार हमारा हो जाएगा उत्पत्ति। उत्पत्ति या इसी को कह सकते हैं स्रोत। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर अब देखो बच्चों, उत्पत्ति यानी जहां से उत्पन्न हुआ, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। और दूसरा बच्चों होगा आपका रचना या इसी को कह सकते हैं बनावट।
बनावट के आधार पर वर्गीकरण, आधार पर वर्गीकरण, ये आपका दूसरा हो गया। क्या बच्चों, पहला क्या था, उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द का वर्गीकरण, और दूसरा बच्चों क्या हो गया, रचना या इसी को हम लोग बनावट के आधार पर वर्गीकरण कह सकते हैं। तीसरा आपका आ जाएगा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वर्गीकरण, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर बच्चों। अब देखिए चौथा आपका क्या होगा, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो बच्चों देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर अभी था कि हिंदी में शब्द का वर्गीकरण 4 आधार पर हुआ है। वो 4 आधार कौन कौन से हैं? पहला आपका है उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, दूसरा है आपका रचना बनावट के आधार पर, तीसरा है कि अर्थ के आधार पर, और चौथा है प्रयोग के आधार पर। तो आशा करता हूं ये आपके कुछ चारों वर्गीकरण समझ में आए होंगे। अब देखिए इनके अंतर्गत भी हमारे भाग हैं, इनके अंतर्गत भी हमारे भेद हैं, तो एक एक की हम लोग बात करेंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, आपको बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से उठ सकते हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा कि हिंदी में या हिंदी भाषा में शब्द का वर्गीकरण 4 आधार पर हुआ है। वो 4 आधार हमारे कौन कौन से हैं? उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, और चौथा है प्रयोग के आधार पर। आशा करता हूं यहां तक आप अपनी नोट्स में जरूर नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं नोट किए हैं तो मैं थोड़ा सा रुक जा रहा हूं, आप अपनी नोट्स में इसे जरूर नोट कर लीजिए। ये आते हैं कि वो वर्गीकरण कौन कौन से हैं, वो वर्गीकरण ये हैं। अब हम लोग एक एक पॉइंट वर्गीकरण की बात करेंगे। यानी पहली ही पॉइंट हमारा होगा कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हमारे जो शब्द हैं उनका भेद कैसे कैसे है। तो आते हैं पहली ही लाइन की ओर चलते हैं, या पहले ही वर्गीकरण की ओर चलते हैं कि पहला ही वर्गीकरण हमारा क्या है। अब देखिए इनका क्रम कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे आप कुछ भी कर सकते हैं। चाहे तो आप रचना या बनावट के आधार को ऊपर रख सकते हैं या अर्थ के आधार को ऊपर रख सकते हैं। ये 4 वर्गीकरण है, तो ऐसा नहीं कि इन्हें क्रम से ही रखा जाए। आते हैं, चलते हैं पहली चीजों की ओर। यहां से मैं इसे हटा रहा हूं। तो पहले वर्गीकरण की बात करेंगे कि शब्द जो हमारा था, पहला था जो वर्गीकरण उसका, तो बच्चों क्या था, आप सबको अब याद है क्या थी वो? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर, आधार पर शब्द के। अब देखिए यहां पे बच्चों फिर हो गया उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। अच्छा मैं यहीं तक कर दूं तो आपको बड़ा कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा पहला था कि पहला क्या था वर्गीकरण, पहला हमारा वर्गीकरण था उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। ये हमारा पहला वर्गीकरण था बच्चों। तो देखिए उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, तो उत्पत्ति स्रोत के आधार पर भी बच्चों शब्द के 4 भेद हैं। क्या है अब बच्चों? 4 भेद हैं। तो ये मैं अलग से नोट कर दूं, ये प्रश्न भी आते हैं। 4 भेद हैं, 4 भेद हैं। उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। वो कौन कौन से हैं अब यहाँ पे आपको जानना कि वो भी कौन कौन से। देखिए पहली चीज क्या आती है कि हिंदी भाषा में शब्द का वर्गीकरण 4 आधार पर है। कौन कौन सा था? फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा था प्रयोग के आधार पर, और चौथा क्या था बच्चों? अर्थ के आधार पर था। इसका क्रम हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है, ये आपकी इच्छा के अनुसार है किसको आप कौन सा क्रम देते हैं। जिसमें पहला हमारा था उत्पत्ति स्रोत के आधार पर। तो बच्चों उत्पत्ति स्रोत के आधार पर भी शब्द के 4 भेद हैं। ये एग्जाम में प्रश्न ये बनते हैं।
कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो आंसर क्या होगा कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। वह भेद कौन कौन से हैं, आइए उनकी भी बात करते हैं कि वो भेद आपके, पहला जो हमारा है वो है हमारा तत्सम। तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, और चौथा है विदेशज शब्द, और एक और है बच्चों जिसे हम लोग कहते हैं संकर शब्द। अब देखिए यहाँ पे आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजन आ गई होगी कि सर तो नोट कर रहे हैं 5 और लिख रहे हैं 4। देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह कितने शब्द बने, ये बने आपके 5। पर बच्चों यहाँ पर मैं कहूंगा विद्वानों में मतभेद है। आपके एग्जाम में जब भी आएगा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर आप शब्द का भेद जो डालेंगे वो 4 ही डालेंगे। काउंटिंग पे यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 की बात है, लेकिन विद्वान इन्हें 4 आज भी मानते हैं। तो आपके एग्जाम के हिसाब से सही पॉइंट क्या है कि 4 भेद होते हैं। वो 4 भेद, इन्हीं को संकर एक बाद में आया हुआ शब्द है, तो इन्हें हिंदी में वास्तविक रूप से स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन संकर शब्द आपके एग्जामों में उठते हुए हैं, जो इसी उत्पत्ति के अंतर्गत आया है, क्योंकि इसके संकर शब्दों की उत्पत्ति ही हुई है। संकर शब्दों की उत्पत्ति ही हुई है, ये किसी दूसरे स्रोत से नहीं, इनकी उत्पत्ति ही हुई है, तो इसलिए इनको इसी के अंतर्गत रखा गया है। अब बच्चों जब स्रोत के आधार पर 4 भेद हो गए हैं और ये हो गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा इनको जान भी लेते हैं कि ये क्या होते हैं। और बच्चों इनका मैं एक विस्तृत वीडियो आपको दूंगा, इस शब्द के बाद इन सब का एक विस्तृत वीडियो दूंगा, जैसे तत्सम तद्भव एक साथ, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि तत्सम और तद्भव शब्द आते हैं एग्जाम में, यहाँ से बहुत प्रश्न उठते हैं। फिर देशज और विदेशज शब्दों की मैं बात करूंगा, तो इनके लिए देशज, विदेशज और संकर शब्द के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, जो विस्तृत वीडियो होगा, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए और बहुत फायदा देगा आपको। तो पहली बात करते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो पहला ही पॉइंट नोट करते हैं बच्चों, तत्सम। तो आपको यहाँ थोड़ा थोड़ा जानना है, और जब इनका विस्तृत वीडियो आएगा तो वहां पे फिर से मैं बात करूंगा कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, और तत्सम शब्द में कौन कौन से इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहली बात करता हूं तत्सम। तत्सम शब्द की बात करेगा तो तत्सम शब्द होते हैं बच्चों, इसका रूप है तत्सम। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, उसके समान, अर्थात संस्कृत भाषा के समान शब्द, यानी संस्कृत भाषा के जो शब्द जो आज भी हूबहू हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, अर्थात किसके समान, संस्कृत के शब्द के समान, संस्कृत शब्द के समान। अब देखिए यहाँ पर जब हम इसके विस्तृत वीडियो पर आएंगे तो मैं और अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन करूंगा, पर ये आप यहां से भी आप समझ सकते हैं। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत शब्द के समान, यानी ऐसे शब्द जो आज भी हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों, जो संस्कृत भाषा में तो वही आज हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में बच्चों होगा कि जैसे मैं नोट कर दे रहा हूं, जैसे अग्नि, आज भी हम लोग हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं अग्नि, और ये अग्नि संस्कृत भाषा का शब्द है जो आज भी हिंदी भाषा में प्रयोग होता है, अर्थात ये अग्नि हमारा है कैसा, तत्सम शब्द है। अज्ञान,
अज्ञान की भी बात करें ना बच्चों, तो अज्ञान भी क्या हमारा था, हिंदी भाषा में आया है, लेकिन यह क्या था, संस्कृत भाषा का शब्द है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि कौन सा शब्द संस्कृत भाषा का है और कौन सा हिंदी भाषा में प्रयोग होता है। तो ये आपको याद करना होगा कि तत्सम शब्द जैसे अग्नि, अग्नि हमारा क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द था जो आज प्रयोग होता है। और जैसे कह दिया जाए उत्साह, उत्साह भी हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है बच्चों, जो आज हमारे हिंदी भाषा में हूबहू यानी ज्यों करते हो आज भी इस्तेमाल हो रहा है। तो अब यहाँ से आपको तत्सम शब्द की परिभाषा मालूम चल गई होगी कि तत्सम का अर्थ क्या है, उसके समान या हो उसके समान, अर्थात संस्कृत शब्द के समान, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के जो आज भी ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। आई बात समझे बच्चों, वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अग्नि हो गया, अज्ञान हो गया, उत्साह हो गया, और भी शब्द हैं। जब इनके मैं विस्तृत वीडियो में चलूंगा तब वहां पे आपको कम से कम 50-60 ऐसे शब्द मैं नोट कराऊंगा जो एग्जाम में कई बार पूछे गए। तो आशा करता हूँ ये तत्सम आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले शब्द की ओर की, और क्या हो सकते हैं अगला, अगला क्या है आपका, तद्भव है। अब तद्भव शब्द क्या होता है, जैसे तत्सम है वैसे ही क्या बनेगा बच्चों, तद्भव आ गया। दूसरा पॉइंट, तो ये भी आपको ध्यान देना है कि तद्भव, इनको थोड़ा थोड़ा आप याद भी करते जाएंगे और जब इनके मैं विस्तृत वीडियो दे दूंगा तब आपको ये और भी समझ में आएगा। तद्भव का अर्थ है, फिर इनका भी जो भेद बनता है, तद प्लस भव, इसका अर्थ होता है उससे होना, उससे होना, अर्थात संस्कृत के शब्दों का, संस्कृत के शब्दों का विकृत, विकृत मतलब समझ रहे बच्चों, यानी बिगड़ा हुआ या परिवर्तित रूप, या परिवर्तित रूप तद्भव शब्द कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। आशा करता हूं ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। तद्भव का अर्थ मैंने आपको बता दिया, उससे होना, यानी किससे होना, जो संस्कृत से होता हुआ या संस्कृत से बिगड़ता हुआ रूप, विकृत रूप, या कह सकते हैं विकृत मतलब बिगड़ा हुआ रूप, विकृत रूप कर लीजिए, या परिवर्तित रूप हमारा तद्भव कहलाता है, तद्भव कहलाता है। अर्थात जो शब्द हमारे संस्कृत में थे, जो शब्द हमारा संस्कृत में थे वो धीरे धीरे परिवर्तित होकर या बिगड़ कर वो हमारे शब्द जो आज हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि पहला एक शब्द मैं लेकर आ रहा हूं, जैसे मैं एग्जांपल देखें, जैसे कर्पूर, कर्पूर एक शब्द हमारा क्या है बच्चों, संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द है तो वो होगा क्या, तत्सम शब्द होगा। और कर्पूर आज कपूर के नाम से जाना जाता है, ये सब जानते होंगे। कपूर जो हमारे यहाँ पूजा में इस्तेमाल होता है, वो कपूर जो है उसका संस्कृत नाम क्या है बच्चों, कर्पूर है। कर्पूर का परिवर्तित रूप कह सकते हैं या बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हैं, वो क्या बना है बच्चों, कपूर बना है। तो आशा करता हूं ये भी चीजें समझ में आएंगी। अगला चलते हैं, जैसे अंगुष्ठ, अंगुष्ठ, अंगुष्ठ हमारा शब्द है जिसे आज कहते हैं अंगूठा, अंगूठा कहते हैं बच्चों ना, अंगूठा, यहाँ का अंगूठा, ये संस्कृत का शब्द क्या था, अंगुष्ठ था। अंगुष्ठ का बिगड़ा हुआ रूप बच्चों क्या बना, अंगूठा बना है। अब जैसे एक बच्चों और शब्द आता है अग्नि, ये सब जानते हैं, अभी मैंने इससे तत्सम में इसका प्रयोग किया था। ये अग्नि हमारा कैसा शब्द है, संस्कृत का शब्द है, तो ये हमारा तत्सम शब्द हुआ जिसका बिगड़ा हुआ रूप आज हम लोग क्या कहते हैं, आग, आग की बात करते हैं, यानी आग हमारा क्या है, अग्नि का बिगड़ा हुआ रूप है। जैसे बच्चों एक और शब्द याद आ गया मुझे, क्षीर, क्षीर होता है, क्षीर को आज की भाषा में खीर कहते हैं। देखिए क्षीर है,
क्षीर हमारा संस्कृत शब्द है और उसका परिवर्तित या विकृत रूप हम कह सकते हैं वो क्या है, वो खीर है। अब देखिए बच्चों, अब आपको तत्सम और तद्भव इन दोनों को एक साथ ही तैयार करना है। कैसे? तत्सम शब्द क्या हुआ, आप खुद बताइए। तत्सम शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत से हूबहू या ज्यों का त्यों आज भी हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और जब तद्भव की बात आएगी तो बच्चों क्या है कि तद्भव यानी उससे होना, यानी संस्कृत के ऐसे शब्द जो विकृत हो गए हैं या परिवर्तित हो गए हैं उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। ये यहाँ पे एग्जाम्पल है कर्पूर, यानी संस्कृत का शब्द था जिसे आज हम लोग कपूर कहते हैं। अंगुष्ठ को आज हम लोग अंगूठा कहते हैं। अग्नि का विकृत रूप जो हमारा है, विकृत रूप हमारा क्या है, आग है। और क्षीर का परिवर्तन रूप क्या है, खीर है। आशा करता हूँ ये भी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तत्सम और तद्भव आपको समझ में आया होगा। और जब इनके विस्तृत वीडियो पर चलेंगे तो इस तरह के और शब्द मैं आपको नोट कराऊंगा जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि अभी बहुत से पॉइंट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं बच्चों देशज शब्द। अब आपकी आंखों के सामने क्या आ रहा है, तीसरा देशज शब्द। इसके शब्द से ही आप समझ गए होंगे कि कैसे शब्द देशज शब्द। देशज शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो आपको क्षेत्रीय भाषा में उत्पन्न हुए हो, या क्षेत्रीय भाषा या देश में उत्पन्न हुए शब्दों को क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आएगी। देशज शब्द या क्षेत्रीय प्रभाव से कह सकता हूं कि ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव से बने हो, क्षेत्रीय प्रभाव से बने हो या देश में उत्पन्न हुए हो, देश में ही उत्पन्न हुए हो, उत्पन्न हुए हो, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। देखिए उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, देशज शब्द कहते हैं। तो देशज शब्द कौन कौन से होंगे बच्चों, देखिए पहला एग्जांपल की ओर लेने की, जैसे थैला। बोलचाल की भाषा में हम लोग थैला यूज करते हैं ना बच्चों, कि थैला, थैला हमारा क्या है जिससे हम लोग सामान लाते हैं। थैला हमारा क्या है, देशज शब्द है थैला। और दूसरा हमारा शब्द है लोटा। लोटा भी हमारा क्या है, हमारा देशज शब्द है। ऐसे कई शब्द हैं जो हमारे देशज शब्द यानी क्षेत्रीय प्रभाव से बने, यानी क्षेत्र में बोले जाते, अपने अपने क्षेत्रों को शब्द बोले जाते। जैसे थैला, लोटा और पेट की बातें। ये देखिए पेट भी हम लोग यूज करते हैं ना, पेट, पेट भी हमारा क्या है, देशज शब्द हैं। ऐसे आदि और कई शब्द बनते हैं। जब इनके मैं विस्तृत वीडियो पर आऊंगा तब बात करेंगे। पर पहली चीज आपको जानना है देशज शब्द कौन होते हैं, ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव या अपने ही देश में बने हों तो वो क्या होते हैं, वो देशज शब्द होते हैं। चलते हैं अगले शब्दों की ओर कि अगला शब्द आपका क्या है, अगला शब्द है विदेशज शब्द। नाम से ही आपको क्लियर होगा कि विदेशज शब्द कौन कौन से होंगे, नाम से भी होगा भैया। और एक चीज, हाँ विदेशज इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं बच्चों, तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं भूल गया था फिर भी बताना, कहीं कहीं आ जाता है, आगत भी कहा जाता है, तो इसको ध्यान भी देंगे। विदेशज शब्द को आगत कहते हैं, अर्थात जो दूसरे देश से आए हुए शब्द हैं, तो नाम से ही हो गया आगत, आए हुए शब्द। तो विदेशज शब्द क्या होंगे, मैं डिफिनीशन बोले दे रहा हूं कि ऐसे शब्द जो दूसरी देश से अर्थात दूसरी भाषा से आए हुए शब्द हैं उन्हें क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। वो अरबी से भी आ सकते हैं, वो फारसी से भी आ सकते हैं, वो जापानी शब्द भी हो सकते हैं, वो पुर्तगाली शब्द भी हो सकते हैं, वो ब्रिटिश के भी शब्द हो सकते हैं। तो कई शब्द हैं जो दूसरे देश से आए हुए शब्द हैं, उन्हें क्या है, विदेशज शब्द कहते हैं। और शायद मेरे में इसको नोट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर भी देख वही लीजिए मैं नोट करा दे रहा हूं, जो दूसरी भाषा या दूसरे देश से आए हुए शब्द, दूसरे देश से आए हुए शब्द हो, आए
हुए शब्द हो उन्हें क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि जैसे, और बच्चों एक बार फिर से मैं कह दे रहा हूं, आगत विदेशज शब्द को ही आगत शब्द कहते हैं। आगत मतलब आए हुए, जो दूसरी भाषा से आए हुए शब्द हैं या दूसरी भाषा के शब्द, उन्हीं क्या कहते हैं? विदेशज भी कह सकते हैं और उन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। जैसे बच्चों लालटेन, लालटेन हमारा विदेशज शब्द है या विदेशी शब्द है। अब जैसे बच्चों हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्या है? एक अंग्रेजी का शब्द है जिसको आजकल हम लोग क्या कहते हैं? अस्पताल कहते हैं। अस्पताल ये हमारा क्या है? विदेशज शब्द है। अब जैसे बच्चों कैप्टन होता है ना, कैप्टन अंग्रेजी में क्या होता है? कैप्टन उसे होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कप्तान कहते हैं। तो इन चीजों को भी ध्यान देंगे, यानी जो शब्द हमारे क्या थे? दूसरी भाषा के शब्द थे, वो आज हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे लालटेन, लालटेन हमारा क्या है? विदेशज शब्द है। अस्पताल, अस्पताल वास्तविक शब्द क्या था? हॉस्पिटल, यानी अंग्रेजी का शब्द हॉस्पिटल है, जिसे हम लोग आज हिंदी भाषा में अस्पताल के नाम से जानते हैं। ऐसे ही कप्तान, कप्तान अंग्रेजी भाषा का शब्द था, वो क्या था? कैप्टन था। कैप्टन को आज हम लोग कप्तान के नाम से जानते हैं। तो आशा करता हूँ ये भी चीजें आप जान गए होंगे। विदेशज शब्द, या इन्हें मैं फिर से नोट कर दे रहा हूँ, ये आगत शब्द भी कहलाते हैं, यानी दूसरी भाषा से आए हुए शब्दों को आगत शब्द कहते हैं। स्क्रीन पर आपके प्रश्न भी आ रहे होंगे, इससे कैसे प्रश्न भी बनते हैं, तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है कि वो कौन से है। अब आज बात करते हैं, और आखिरी जो हमारा है संकर शब्द। संकर शब्द हमारा, अब देखें आप बच्चों, फिर मैं कह रहा हूं कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे नाम 5 नोट हुए हैं, पर जब भी उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द के भेद की बात करेगा आप 4 ही मानेंगे। होते 5 है लेकिन आप 4 ही मानेंगे। तो आते हैं, अब बात करते हैं अगला जो हमारा पॉइंट है संकर। संकर शब्द है, इसे आराम से बच्चों यहाँ से प्रश्न भी उठता है। कई प्रश्न उठते हैं कि संकर शब्द छांटिए, या निम्न में से संकर शब्द कौन से हैं। स्क्रीन पर आपका प्रश्न आ गया होगा। संकर शब्द क्या होते हैं कि 2 या 2 से अधिक भाषा से आए हुए शब्दों का मेल, भाषा से आए हुए शब्दों का मेल संकर शब्द कहलाते हैं। संकर शब्द कहलाते हैं। देखिए, 2 या 2 से अधिक भाषाओं से आए हुए शब्द जब मिल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। तो संकर शब्द के लिए बच्चों ये बहुत, फिर समय बहुत आराम से इन बातों कह रहा, 2 या 2 से अधिक भाषा से आए हुए शब्दों का मेल संकर शब्द कहलाता है। अब कैसे कैसे बच्चों, जैसे पहला ही एग्जांपल मैं ले लूं कि जैसे रेल प्लस गाड़ी की बात करूं तो क्या बनता है बच्चों? रेलगाड़ी। अब देखिए यहां पर बच्चों क्या है? रेल और गाड़ी 2 अलग अलग शब्द हैं, 2 अलग अलग शब्द हैं, पर ये बच्चों ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा का ये शब्द है रेल, और गाड़ी जो हमारा है वो हिंदी भाषा का शब्द है। 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द जो मिले हैं बच्चों, वो हमारा क्या हुआ? 2 अलग अलग भाषा के शब्द हमारे जो बच्चों बने, वो क्या बना? वो रेलगाड़ी बना। यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों के, 2 या 2 से अधिक भाषाओं से बने हुए शब्दों का मेल संकर शब्द कहलाता है। जैसे रेलगाड़ी, ये रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी जो हमारी है वो हिंदी भाषा का शब्द है। तो दोनों मिलकर आज हम हिंदी भाषा में रेलगाड़ी शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला शब्द क्या है बच्चों? अगला शब्द है आपका टिकट घर। इसी में चलिए मैं इसे फिर से मैं नोट कर दे रहा हूँ, आप अपनी नोट्स में जरूर नोट करिएगा इन शब्दों को, और जब अभी मैं वीडियो और विस्तृत वीडियो बनाऊंगा तो इन सारे शब्दों को मैं नोट करूंगा। रेलगाड़ी हो गई, अब जैसे कहते हैं टिकट घर, तो आप खुद बताइए टिकट क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है ये टिकट, और घर क्या है? हिंदी भाषा का शब्द है। अब जैसे जांच करता, जांच
करता। अब देखिए बच्चों, जांच करता हमारा शब्द ना, जांच हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द और करता हमारा फारसी भाषा का शब्द है। तो इन चीजों को ध्यान देंगे कि कैसे संकर शब्द, शायद संकर शब्द अब आपको समझ में आ गया होगा। दो या दो से अधिक अन्य भाषाओं के शब्दों के मिलकर जो शब्द बनता है उन्हें क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। आशा करता हूं ये आपको पांचों पॉइंट समझ में आए होंगे, पर फिर बच्चों में इंडिकेट कर दूंगा जब उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर बात करेगा तो आप चार भेद ही नोट करके, यानी संख्या के आधार पर चार होते हैं पर वास्तविक रूप से वो पांच होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या आगत। ये दोनों नाम है, विदेशज या आगत। और पांचवा कौन सा है? संकर शब्द है। तो आशा करता हूं कि यहां तक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलते हैं कि आगे उत्पत्ति के आधार पर तो हम लोगों ने शब्दों के भेद सीख लिए। अब उसके बाद क्या था? रचना या बनावट के आधार पर। तो चलते हैं आगे। तो बच्चों अभी तक आपने क्या क्या सीखा? अभी तक आपने सीखा था शब्द की परिभाषा, शब्द समानता कितने प्रकार के होते हैं, फिर हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण चार आधार पर थे। वो चार आधार कौन कौन से? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और चौथा था हमारा अर्थ के आधार पर। ये चार पॉइंट थे। फिर उसमें से हमने उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हमारे जो शब्द हैं उनके भेद भी हमने सीखे। वो कौन कौन से थे? वो चार भेद हमारे तत्सम, तद्भव, देशज शब्द, विदेशज या आगत शब्द और संकर शब्द, ये हमारे थे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही है। कल के वीडियो में आपको ये मिलेगा कि उनके अगला जो दूसरा पॉइंट था हमारे रचना या बनावट के आधार पर शब्द हमारे कैसे होते हैं, प्रयोग के आधार पर हमारे शब्द कैसे होते हैं और अर्थ के आधार पर हमारे शब्द कैसे होते हैं, तो उन पर विस्तृत जानकारी लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में शब्द के ही चैप्टर को लेकर। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।